नमस्कार दोस्तों, मैं श्रीवंत राय। आप देख रहे हैं मेरा चैनल संजीवन एंड कंपनी। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि स्लाइडिंग विंडोज की जो रिपेयरिंग होती है, हम रिपेयरिंग आने को कैसे रोक सकते हैं, या फिर रिपेयरिंग आ गई है तो हम किस तरह से रिपेयर करें कि रिपेयरिंग जल्दी ना आए। तो इस टॉपिक पे हम काफ़ी डिटेल में चर्चा करेंगे इस वीडियो में। वीडियो को पूरा देखें क्योंकि इससे आपको कंप्लीट जानकारी होगी और आपका फ़ायदा भी होगा। तो वीडियो अगर पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। नॉर्मली जब स्लाइडिंग विंडोज़ में अगर रिपेयर्स आते हैं तो कौन कौन से रिपेयर्स आते हैं, तो 5 तरह के रिपेयर्स हैं जो स्लाइडिंग विंडोज़ में नॉर्मली आते हैं। तो पहला जो रिपेयर आता है वो आता है बेरिंग्स का। दूसरे टाइप का जो रिपेयर आता है वो आता है लॉक्स का। तीसरे टाइप का जो रिपेयर आता है वो आता है ग्लास फूट जाता है, तो ग्लास फूटने का। चौथे टाइप का रिपेयर आता है वो आता है अगर हमारे स्लाइडिंग विंडो में मैश लगी हुई है तो वो मैश फट जाती है, तो उसका रिपेयर आता है। और पांचवा रिपेयर आता है वुल फाइल का, यानी कि वुलन फेल्ट का। वुल फाइल का जो रिपेयर आता है उसे यूजुअली लोग नोटिस नहीं करते। तो चलिए इन पांचों टॉपिक्स पे हम डिटेल में चर्चा करते हैं। पहला रिपेयर बेरिंग्स का। तो पहले जो बेरिंग्स आती थी वो पीवीसी बेरिंग्स आती थी। अभी भी मार्केट में जो सस्ती बेरिंग्स अवेलेबल हैं वो पीवीसी की बेरिंग्स हैं, वो सस्ते में अवेलेबल होती है। और अगर एकदम जो सबसे चीपेस्ट बेरिंग देखी जाए तो वो बेरिंग्स ऐसी होती है कि उनके अंदर बॉल बेरिंग्स नहीं होते, वो पूरी पूरी प्लास्टिक की होती हैं। और जो अच्छी बेरिंग्स आती हैं वो होती है नायलॉन और टेफ्लॉन कोटेड। तो हमें कौन सी बेरिंग सिलेक्ट करनी चाहिए और हमें बेरिंग्स को किस तरह से लगाना चाहिए कि हमें रिपेयर्स, बेरिंग के जो रिपेयर्स है वो अगर पुरानी विंडो है तो फिर जल्दी कभी रिपेयर आए ना, और अगर नई विंडो है तो भी हमें रिपेयर ना आए। तो इसके लिए पहले तो हमें जो बेरिंग्स की क्वालिटी है वो हमेशा हमें देखनी चाहिए कि वो नायलॉन टेफ्लॉन कोटेड बेरिंग्स हम लगा रहे हैं, ना कि पीवीसी बेरिंग्स या फिर वैसी बेरिंग्स जिसमें बॉल बेरिंग्स ना हो। और नायलॉन टेफ्लॉन कोटेड बेरिंग्स में भी आपको ये ध्यान रखना है कि उसकी जो बॉल बेरिंग्स हैं वो स्टेनलेस स्टील की होनी चाहिए। तो इससे बेरिंग की जो लाइफ है वो बढ़ जाती है, क्योंकि जो मोल्डिंग मटेरियल है वो काफ़ी स्ट्रांग है और स्टेनलेस स्टील होने की वजह से बॉल बेरिंग्स जो है वो रस्ट नहीं करेंगी, तो उसके वजह से उसकी लाइफ ज़्यादा होगी। अब उसकी लाइफ पर दूसरा इम्पैक्ट कैसे पड़ सकता है, तो दूसरा इम्पैक्ट ऐसे पड़ सकता है कि मान लीजिए बेरिंग जो है वो 40 केजी वेट उठाने के लिए बनी है और हमारा जो शटर है वो 50 केजी उसका वज़न है। तो वज़न जो है वो बेरिंग के लोड उठाने की कैपेसिटी से ज़्यादा है। तो इस केस में हमें क्या करना चाहिए? यूजुअली यही कारण होता है कि आप अच्छी क्वालिटी की बेरिंग लगाते हैं फिर भी बेरिंग फट जाती है। तो आप अगर एक शटर में 2 बेरिंग लगती है तो उस जगह पर आप 4 बेरिंग लगाइए। 2 बेरिंग्स एक साइड में और 2 बेरिंग्स एक तरफ। मतलब एक शटर में आपको 4 बेरिंग लगानी है, 2 बेरिंग्स एक तरफ और 2 बेरिंग एक तरफ। ऐसे ही सभी शटर्स में आपको बेरिंग लगानी है। इससे क्या होगा कि आपके जो बेरिंग्स की लोड बेरिंग कैपेसिटी है वो डिवाइड हो जाएगी, आपका वेट डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। क्योंकि 4 बेरिंग्स हैं तो जो वेट है पहले 1:2 वेट डिवाइड हो रहा था, अब वो 1:4 डिवाइड होगा। तो इसकी वजह से आपका जो ज़्यादा वजन वाला जो शटर है वो उसका वेट बेरिंग्स आराम से ले लेंगे। जो वेर एंड टेयर निकलने वाला था बेरिंग में वेट की वजह से वो अब नहीं निकलेगा। तो बेरिंग खराब होने वाले रिपेयर से अगर आपको बचना है तो आप 2 की जगह 4 बेरिंग्स लगाएं और उन बेरिंग्स की क्वालिटी आप नायलॉन टेफ्लॉन कोटेड विथ स्टेनलेस स्टील बॉल बेरिंग्स आप सिलेक्ट कीजिए। अब आते हैं दूसरे रिपेयर्स पे। तो बात करते हैं लॉक्स के रिपेयरिंग की। अब स्लाइडिंग विंडोज में जो कॉमनली लॉक्स यूज होते हैं वो होते हैं कंसील्ड स्प्रिंग लॉक्स। अब अगर हम 18 mm बाई 40 mm या 25 बाई 50 या 25 बाई 65 या 30 बाई 65 सेक्शंस की बात करें तो इन सेक्शंस में यूज़ होता है स्टार लॉक। जो स्टार लॉक है उसके अंदर जो नॉर्मली अगर कोई गड़बड़ी आती है तो वो ये आती है कि या तो उसका रिसीवर टूट गया हो या तो उसकी अलाइनमेंट ख़राब हो गई हो। तो जो रिसीवर टूट जाना है
ये 3-4 साल या 5 साल में ऐसा हो जाए, इसकी चांसेस जो है वो बहुत कम है। और अगर ऐसा होता है तो उसका कारण ये होता है कि उसकी अलाइनमेंट कुछ ज़्यादा ही ख़राब है। तो बेसिकली ये प्रोडक्ट का फॉल्ट नहीं होता है, ये इंस्टॉलेशन फॉल्ट होता है कि इंस्टॉलेशन में जो अलाइनमेंट है उसकी ध्यान नहीं रखी गई, या अलाइनमेंट जो है वो बिगड़ गई इवेंचुअली, क्योंकि जो स्लॉटिंग है वो बराबर नहीं हुई थी इसके वजह से। तो इस चीज़ को, इस प्रॉब्लम को अवॉइड किया जा सकता है प्रॉपर इंस्टॉलेशन से। अगर इंस्टॉलेशन प्रॉपर है तो स्टारलॉक जो है वो एक इस्टेब्लिश्ड ब्रांड है और बहुत समय से लोग उसे यूज़ कर रहे हैं, तो उसके अंदर आपको जल्दी जो गड़बड़ी है वो उसके अंदर नहीं होगी। अब अगर बात करें डोमाल के विंडोज़ की, तो डोमाल के विंडोज़ में भी दो टाइप के लॉक्स नॉर्मली यूज़ होते हैं। एक कंसील्ड स्प्रिंग लॉक्स यूज़ होते हैं और एस्पैग लॉक यूज़ होते हैं विथ हैंडल। तो इस वीडियो में हम स्प्रिंग लॉक्स की बात करते हैं, क्योंकि नॉर्मली ज़्यादातर लोग जो है वो कंसील्ड स्प्रिंग लॉक्स यूज़ करते हैं। तो डोमाल की भी विंडो में वही प्रॉब्लम होती है कि अगर जो रिसीवर है वो अच्छी क्वालिटी का नहीं है तो वो टूट जाता है। तो आपको ध्यान देना है कि आप जो भी लॉक ले रहे हैं डोमाल का, उसमें या तो जो वेंडर है आपका वो आपको वारंटी दे लॉक्स की, या फिर अगर आप खुद सिलेक्ट कर रहे हैं या खुद परचेज कर रहे हैं तो अच्छी क्वालिटी का लॉक लें, जिससे कि जो रिसीवर है वो जल्दी ना टूटे। और नॉर्मली जो लॉक्स का लाइफ स्पैन है वो 3 से 4 साल मिनिमम है। आराम से लॉक चल जाते हैं, कोई प्रॉब्लम लॉक्स में नहीं आती। और अगर नॉर्मली अगर कोई प्रॉब्लम आती भी है तो वो अलाइनमेंट की होती है, जिसके रिपेयर्स में बहुत ज़्यादा एक्सपेंस नहीं होता। वो कोई भी लोकल वेंडर आके उसे रिपेयर कर सकता है, प्रोवाइडेड कि आपने जो लॉक लिया है वो स्टार लॉक या कुछ ऐसे अच्छे ब्रांड्स के लॉक हैं जो मार्केट में इजीली अवेलेबल हैं। अगर आप ऑड लॉक्स लेते हैं जो कि इजीली अवेलेबल नहीं है तो इसमें आपको प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि अगर आपके लॉक का जो स्लॉट है वो नॉर्मल जो स्टैंडर्ड है उससे थोड़ा अलग है, तो अगर वो लॉक आपका बिगड़ गया तो वो ऑड लॉक आपको इजीली मार्केट में नहीं मिलेगा, और फिर आपको उसी लॉक को वहाँ पे लगाना होगा, या फिर अगर आप नया लॉक लगाना चाहते हैं तो नए स्लॉट्स उसके लिए बनाने पड़ेंगे। तो उसकी वजह से विंडो का जो लुक है वो डिस्टर्ब हो सकता है। लेकिन आप इन सब चीज़ों को अवॉइड कर सकते हैं अगर आप अच्छी क्वालिटी का लॉक लगाएं। जैसा कि मैंने बताया, आप जो रेगुलर सीरीज़ हैं या साउंड प्रूफ सीरीज़ है 30x65 की, उसके लिए आप स्टार लॉक यूज़ करें। और अगर डोमाल सीरीज़ है तो उसमें भी आप अच्छे ब्रांड का लॉक लीजिए, प्रोवाइडेड कि उसका जो रिसीवर है वो अच्छा हो, स्ट्रांग हो, जल्दी ना टूटे, या वेंडर से आप उसकी गारंटी ले लीजिए। तो बात करते हैं तीसरे रिपेयर की। तो तीसरा रिपेयर जो है वो आता है ग्लास फूट जाने का। तो ग्लास फूटना, वैसे तो ये रिपेयर जो है वो इतना कॉमन नहीं है, जल्दी ग्लास नहीं फूटते, लेकिन बहुत लोगों को कंसर्न होता है कि अगर ग्लास फूट जाए तो क्या। तो अगर आपको नई विंडो अगर आप बना रहे हैं और आप ये सोच रहे हैं कि मेरा ग्लास जल्दी ना फूटे, तो ग्लास को हम मजबूत कैसे करें, या फिर आपका ग्लास फूट गया है और उसके बाद में आप ये सोच रहे हैं कि जो हम नया ग्लास लगाएं वो इस तरह का लगाएं कि वो जल्दी ना फूटे, तो इसके कुछ ऑप्शंस हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। अब इसमें ये चीपर ऑल्टरनेटिव भी है और महंगे ऑप्शंस भी हैं। तो पहले मैं आपको चीपर ऑल्टरनेटिव बताता हूँ। तो चीपर ऑल्टरनेटिव ऐसा है कि आप जो भी ग्लास, जो भी जैसे आपके सेक्शन जो है सिंगल ग्लेज सेक्शन है, अगर तो सिंगल ग्लेज सेक्शन में आप जो सिंगल ग्लास है, पहले तो आप ग्लास जो है वो टफन लीजिए, क्योंकि टफन के प्रोसेस में ग्लास की स्ट्रेंथ जो है वो बढ़ जाती है। और ग्लास अगर फूटने के बाद जो ग्लास के टुकड़े होते हैं वो छोटे होते हैं, जिससे फेटल इंजरी नहीं हो सकती। तो आप पहले तो ग्लास टफन लीजिए, और टफन के साथ ही साथ आप उसके ऊपर एक ग्लास फिल्म लगा लीजिए। तो इतना करने से क्या होगा कि ग्लास की जो स्ट्रेंथ है वो काफ़ी बढ़ जाएगी। अब जो दूसरा ऑप्शन है वो ये है कि आप लैमिनेटेड ग्लास लगवाइए। अब लैमिनेटेड ग्लास जो है वो नॉर्मल ग्लास से ज़्यादा स्ट्रांग होता है। अब लैमिनेटेड ग्लास में भी दो टाइप के, वैसे 3 टाइप के लैमिनेटेड फिल्म्स आती हैं। एक ईवीए फिल्म आती है, फिर पीवीबी फिल्म आती है, और सेंट्री फिल्म आती है। तो जो सबसे कॉमनली यूज़ होती है वो होती है पीवीबी फिल्म, जो कि काफ़ी स्ट्रांग होती है।
लेकिन पीवीबी से भी स्ट्रांग होती है सेंट्री फिल्म। जो सेंट्री फिल्म अगर लगा के आप लैमिनेटेड ग्लास बनाते हैं तो आपका ग्लास जो है वो लैमिनेटेड ग्लास से 4 टाइम्स स्ट्रॉन्गर होता है, तो वो जल्दी नहीं फूटता। लेकिन आप चाहे कितने भी सॉल्यूशंस आप उस पर अप्लाई कर दें, लेकिन आप ग्लास फूटना जो है उसको आप कंप्लीटली अवॉइड नहीं कर सकते। डिपेंडिंग ऑन दी सर्कमस्टांसेस ग्लास जो है, चाहे वो सेंट्री हो, चाहे वो पीवीबी हो, चाहे ईवीए हो, चाहे टफन प्लस फिल्म लगी हो, लेकिन ग्लास इम्पैक्ट के फोर्स के ऊपर निर्भर करता है कि वो फूट सकता है। इन सॉल्यूशंस को अपनाने से आप ग्लास को फूटने से पूरी तरह से तो अवॉइड नहीं कर सकते, लेकिन आप ग्लास की स्ट्रेंथ ज़रूर बढ़ा सकते हैं। तो अब बात करते हैं मैश की। तो मैश में जो कॉमन जो रिपेयर्स आते हैं वो 2 टाइप के हैं। एक रिपेयर आता है कोरोजन का, कि रस्ट के कारण या कोरोजन के कारण जो मैश है वो फट जाती है या उसमें होल हो जाता है। और दूसरा कारण होते हैं रोडेंट्स यानी कि रैट्स यानी कि चूहे। तो हम दोनों ही प्रॉब्लम्स के सलूशन के बारे में हम चर्चा करते हैं। तो जो पहली प्रॉब्लम है कोरोजन और रस्ट की, अब कोरोजन और रस्ट को आप कैसे अवॉइड कर सकते हैं? तो इसके लिए आपको जो मैश का मटेरियल है वो आपको स्पेसिफिक क्वालिटी का लेना पड़ेगा। यानी कि मैश का जो मटेरियल है वो आप या तो लीजिए एल्यूमिनियम की मैश, या फिर अगर आप स्टेनलेस स्टील लेना चाहते हैं तो आप 302 के ऊपर वाले ग्रेड्स लीजिए, जैसे कि 302, 304, 308 या 316 ग्रेड का स्टील लीजिए। अगर आप 202 का स्टेनलेस स्टील लेते हैं तो उसमें कोरोजन हो सकता है, क्योंकि वो कोरोजन रेजिस्टेंट नहीं होता। और इसके अलावा अगर आप कोई मटेरियल लेते हैं तो उसमें भी आपको देखना होगा कि वो कोरोसिव है या नहीं। तो इन चीज़ों को अगर आप ध्यान रखते हैं तो आप कोरोजन और रस्ट से मैश को बचा सकते हैं, और कोरोजन और रस्ट आपके मैश में नहीं आएगा और आपको मैश फटने की प्रॉब्लम नहीं होगी। तो दूसरा प्रॉब्लम है रैट्स का यानी चूहों का। तो चूहे जो है वो जहाँ पर भी चूहे हैं वहाँ पर हमने देखा है कि स्टेनलेस स्टील की 316 ग्रेड की भी अगर मैश लगी हुई है तो उसको तुरंत नहीं लेकिन कुछ टाइम में चूहे काट देते हैं। तो इसके लिए आप इसमें चॉइस ऑफ मटेरियल आप नहीं चेंज कर सकते। इसमें आपको जो ट्रीटमेंट देनी होगी वो आपको चूहे की देनी होगी, कि आप किसी तरह चूहे को वहाँ से भगा दें तो ही आपकी मैश बच सकती है। बाकी आप मटेरियल चेंज करके इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकते। तो अब बात करते हैं वुल फाइल की। तो वुल फाइल की अगर प्रॉब्लम अराइज हो जाती है विंडोज़ में तो वो यूजुअली एंड यूज़र को नोटिस नहीं होती, क्योंकि उसके वजह से विंडोज़ के चलने में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता, यानी कि नोटिसेबल डिफरेंस नहीं आता। लेकिन वुल फाइल ख़राब होने से क्या प्रॉब्लम हो सकती है? तो जो पहली प्रॉब्लम होती है कि जो शटर्स हैं वो ट्रैक्स के बीच में हिलना शुरू कर देते हैं। अब जबकि ट्रैक्स के बीच में अगर शटर हिल रहे हैं तो इसके वजह से दूसरी प्रॉब्लम जो अराइज होती है वो ये होती है कि आपके जो लॉक की अलाइनमेंट है वो टेढ़ी हो सकती है। उस जो लॉक है वो उसकी अलाइनमेंट जगह से हिल सकती है और विंडो की जो लॉकिंग है वो डिस्टर्ब हो सकती है या वो प्रॉपर लॉक नहीं होगी। और ऐसा होने की वजह से आपको दूसरा इशू लॉक में ये भी आ सकता है कि जो लॉक का रिसीवर है वो बार बार लॉक की अलाइनमेंट ख़राब होने की वजह से वो टकरा कर टूट जाए। तो ये इशू आपको हो सकता है वुल फाइल ख़राब होने के कारण। तो आप किस तरह का वुल फाइल लगाएं कि उसकी जो लाइफ है वो बहुत लंबी हो और जल्दी आपका जो वुल फाइल है उसमें वेयर एंड टेयर नहीं आए। तो आप जो वुल फाइल की क्वालिटी है वो आप सिलेक्ट कीजिए सिलिकेटेड वुल फाइल। अगर आप सिलिकेटेड वुल फाइल यूज़ करते हैं तो उसकी जो लाइफ है वो थोड़ी लंबी होती है और उसके जो ब्रिस्टल्स की क्वालिटी होती है वो नॉर्मल वुल फाइल से बहुत ज़्यादा बेटर होती है। तो अगर आप सिलिकेटेड वुल फाइल लगाते हैं तो आपका वुल फाइल में जो वेयर एंड टेयर है वो बहुत स्लो हो जाता है और सिलिकेटेड वुल फाइल के ऊपर पानी नहीं रुकता। तो इसके वजह से वुल फाइल में वेयर एंड टेयर जो है वो काफ़ी दूर हो जाता है, यानी कि वो जल्दी वेयर एंड टेयर उसमें नहीं होता और जो वुल फाइल घिस जाने की वजह से जो प्रॉब्लम्स है वो विंडोज़ में अराइज नहीं होती।
तो हमने पांचों प्रॉब्लम्स पे डिस्कशन कर लिया और उसके सॉल्यूशंस की बात कर ली। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।